आ चुकी है। अब बात सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी को लेकर कई खबरें हैं। सुधीर चौधरी को लेकर खबरें, इसे लेकर मेरा एक इरादा था कि अलग से शो किया जाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि पत्रकार साथी हैं, सुधीर चौधरी सम्मानित पत्रकार हैं, संपादक रहे हैं, एक तरह से जी ग्रुप के पूरे के सीईओ थे, उन्हें लेकर कुछ ज़्यादा कहना उचित नहीं होगा। लेकिन जिस तरह की उनकी पारी, दूसरी पारी अब आज तक में शुरू हो रही है, उस पर निश्चित रूप से चर्चा की जानी चाहिए। देखिए, आज तक में कंसल्टिंग एडिटर के रूप में सुधीर चौधरी को जोड़ा गया है और पिछले लगभग एक हफ्ते से भी अधिक समय से ये उहापोह की स्थिति थी कि आखिरकार सुधीर चौधरी को क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है। कुछ दिन पहले इसके लिए सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड चलने शुरू हुए कि सोशल मीडिया के सुधीर चौधरी एक नया शो लेकर आ रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं डबल डिस्प्ले में आपको दिखाना चाहूँगा और इसमें देखिए, डबल डिस्प्ले के माध्यम से आपको पता लगेगा कि सुधीर चौधरी को लेकर जो चीज़ें आज तक पर हुई हैं वो क्या क्या हुई हैं। सुधीर चौधरी को लेकर काफ़ी तैयारियां पहले से चल रही थी और उसी पर हम अब चर्चा करेंगे कि सुधीर चौधरी को लेकर आज तक ने किस तरह की तैयारियां की। देखिए, इस तरह का एक उनके लिए कल डिस्प्ले किया गया। कल उनका पहला शो आया रात 9 बजे। अक्षय कुमार जो फिल्म स्टार हैं, उन्होंने भी उन्हें बधाई देते हुए इस तरह का एक ट्वीट किया और उसका इस तरह का इंट्रो दिखाया गया, जिसमें सुधीर चौधरी ऊपर से आते हैं उतरते हुए और उसके बाद वो नीचे जाते हैं, जहाँ पर श्वेता सिंह उनसे उनका परिचय दूसरे लोगों से कराती हैं और ये बताती हैं कि सुधीर चौधरी अब 9 बजे का शो संभालेंगे और उनका शो यानी कि श्वेता चौधरी का जो शो है वो 10 बजे होगा। और इस तरीके से सुधीर चौधरी का जो पहला शो था वो उसका आगाज़ हुआ। हालांकि कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज़ किया कि उनके शो के दौरान जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता रहा वो सही नहीं था, लेकिन खैर मैंने भी ये पूरा शो देखा। इससे पहले इसका ज़बरदस्त प्रमोशन कराया गया। किसी में सुधीर चौधरी को पियानो बजाते हुए दिखाया गया, जिसमें पियानो बजाते हुए सुधीर चौधरी नज़र आए। इसके अलावा कुछ चीज़ें और भी इस पर चली। सुधीर चौधरी को इसमें पियानो बजाने के अलावा मोटरसाइकिल पर सवार होते हुए दिखाया गया और इस शो को दिया गया नाम ब्लैक एंड वाइट, जो रात को 9 बजे होगा। और श्वेता सिंह ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। और सुधीर चौधरी ने खुद भी ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि 9 बजे मेरा रोज़ाना शो आया करेगा। लेकिन यहाँ एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। इस शो के नाम को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है। इसमें बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी टीवी चैनल का सामा टीवी है, उसका एक शो आता है जिसका नाम है ब्लैक एंड वाइट विद हसन निसार। ये उसकी नकल है और इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी कुछ चल रहा है कि सुधीर चौधरी को अपने शो का नाम ऐसा नहीं रखना चाहिए था जो किसी दूसरे चैनल का पहले से ही हो। हालांकि वो पाकिस्तान का है, लेकिन उसके बावजूद भी इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, सुधीर चौधरी मोटरसाइकिल चलाते हुए इसके प्रोमोज में नज़र आ रहे थे और देखिए, इसके प्रोमो शूट करने के लिए सुधीर चौधरी तैयारी करते हुए नज़र आए। ये शूटिंग के कुछ दृश्य हैं जहाँ पर उनको ये चीज़ें, उनके क्लोजअप्स शूट किए गए और एक प्रोमो बनाया गया कि सुधीर चौधरी को प्रेजेंट किया जा रहा है आज तक पे। और फिर एक ट्विटर पर भी, एक ट्विटर स्पेस जिसको कहते हैं, जहाँ पर चर्चा की जाती है, सुधीर चौधरी ने 7 बजे एक ट्विटर स्पेस भी किया जिस पर उन्होंने सवालों के जवाब दिए। कुछ पत्रकार भी इसमें शामिल हुए। अब सुधीर चौधरी क्योंकि अपनी टीम के साथ जी न्यूज़ छोड़कर यहाँ आए हैं, तो उनके साथ कुछ ट्रेंड भी चले सोशल मीडिया पर। उन्होंने ट्रेंड चलवाए अपने समर्थन में, हैशटैग आक सुधीर, हैशटैग सुधीर चौधरी ऑन आज तक, इस तरह के ट्रेंड कल चलते रहे और कई चीज़ें, सुधीर चौधरी की फ़ैन फॉलोइंग भी नज़र आई। वैसे इस बात को लेकर मैंने जब मीडिया में अपने पत्रकार मित्रों से बात की, आज तक में भी मेरे 3-4 पत्रकार मित्र हैं, जी न्यूज़ में हैं, जी की वेबसाइट पे कुछ मेरे साथी काम करते हैं, मैंने उन लोगों से जब इस बारे में बातचीत की तो उन सब का कहना था कि सुधीर चौधरी ने थोड़ा सा घबराहट में जी न्यूज़ को छोड़ दिया, क्योंकि एक सीनियर पोस्ट पर एक अन्य अधिकारी को वहाँ पर लाया गया
और सुधीर चौधरी को ये लगने लगा था कि जिस अधिकारी को सुभाष चंद्रा, जो जी ग्रुप के एसएल ग्रुप के मालिक हैं, कि उन्होंने शायद सुधीर चौधरी को हटाने के लिए किसी दूसरे को ये लाए हैं, और इसी वजह से सुधीर चौधरी को ये लगा कि भाई थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेट हो गए कि कहीं आने वाले समय में मुझे भी यहाँ से बाय बाय ना कहना पड़े, इसलिए उन्होंने समय रहते हुए यहाँ से रिजाइन कर दिया और ज्वाइन कर लिया उन्होंने आज तक का। लेकिन दोस्तों, मेरा जो अपना आकलन है सुधीर चौधरी के शो को लेकर, जो इनका डीएनए शो आता था जी न्यूज़ पर, वो बहुत बढ़िया था, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। लेकिन जो पहला शो था कल का, मुझे लगता है कि जो आज तक की टेक्निकल टीम है वो भी कुछ ज़्यादा साथ देती हुई सुधीर चौधरी का नज़र नहीं आई। मुझे लगा कि जो टेक्निकल टीम है उसने वो जो शार्पनेस होनी चाहिए शो की एडिटिंग में, वो शार्पनेस नहीं दिखाई। कुछ जगह झिझक थी, कुछ जगह रुकावट थी। ऐसा था कि जैसे एक सीन के बाद जब दूसरा सीन आ रहा है तो उसमें जो कट टू कट टाइम होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा था, थोड़ा सा डिलेड था, थोड़ा सा सुस्त दिखा शो। हो सकता है कि समय आने के साथ चीज़ें सुधर जाएं। लेकिन इसका एक और मुख्य बात आपको बता दूं, इसकी सबसे मुख्य बात यह है कि जो जी न्यूज से सुधीर चौधरी आज तक पर आए हैं, इसका आज तक को लाभ भी मिलने जा रहा है। ये उम्मीद लगाई जा रही है, मार्केट में जो चर्चा है कि कब लगभग 10 मिलियन दर्शक सुधीर चौधरी की वजह से आज तक के साथ जुड़ सकते हैं। यानी कि लगभग आप समझ रहे हैं कितने, 1 करोड़ के करीब दर्शक जुड़ सकते हैं। और सुधीर चौधरी का जो पहले दिन का शो था उसका लगभग 55 मिनट का शो रहा, और मैं इसको YouTube पर देख रहा था सुधीर चौधरी के पहले शो को, तो इससे काफ़ी बढ़िया व्यू मिले हैं। और जो दूसरे पत्रकारों के जो शो आ रहे हैं, रवीश कुमार का 9 बजे वाला शो आता है, और सबसे अधिक व्यू इनके थे। और अगर देखिए अभी फ़िलहाल जो मैं इसे देख पा रहा हूँ, आपको भी मैं दिखाता हूँ इसमें डबल डिस्प्ले में, कि जो अभी तक इनके पहले शो का वीडियो YouTube पर पड़ा हुआ है उसको सुधीर चौधरी के अब तक 16,49,658 व्यू मिल चुके हैं। तो इस लिहाज से सुधीर चौधरी का ये शो मुझे लगता है कि ठीक ठाक ही रहा, और व्यू इसके बढ़ने वाले हैं। इतने 16 लाख व्यू मिले हुए हैं, रवीश कुमार के तो किसी को भी नहीं मिलते हैं इतने। 5-7 लाख से ऊपर कभी रवीश कुमार के शो को बढ़ते ही नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि सुधीर चौधरी का यहाँ पर आना आज तक के लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन उनके फ़ैन और जो उनसे बड़ा एक कोई चीज़ एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्हें उम्मीद ये थी कि सुधीर चौधरी कोई अपना चैनल वैनल लेकर आएंगे, जिस तरह से अर्नब गोस्वामी ने टाइम्स नाउ से अलग होकर अपना एक चैनल बनाया था। लेकिन सुधीर चौधरी ने बहरहाल नौकरी करना उचित समझा।